हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राज्य सरकार व स्थानीय शासन में राजस्व बांटने वाला कौन है। देखिए, राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन में राजस्व बांटने वाला जो शासक है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राज्य वित्त आयोग। चलिए अगला सवाल है, अंतर राज्य परिषद बनाने का अधिकार किसे है। तो अंतर राज्य परिषद बनाने का अधिकार इनमें से हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, योजना आयोग किस प्रधानमंत्री ने खत्म किया। देखिए, योजना आयोग को खत्म करने वाले प्रधानमंत्री इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। 2015 में योजना आयोग को खत्म करके वहां पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी और यह करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार कब मिली। तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता जो है पहली बार मिला था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी 1985, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो संविधान की 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें टोटल विषयों की संख्या हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी 29 सब्जेक्ट्स हैं संविधान की 11वीं अनुसूची में। चलिए अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है इनमें से कही जाती है BR मेहता को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा BR मेहता। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था। देखिए, नीति आयोग के जो पहला उपाध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे अरविंद पनगरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरविंद पनगरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रांतों में दैवध शासन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुई। देखिए, प्रांतों में दैवध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है यह हुआ था 1919 के अधिनियम के बाद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1919 के अधिनियम के थ्रू जो है शुरू किया गया था। चलिए अगले सवाल है, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा। देखिए, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह रखा था 9 दिसंबर 1946 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 9 दिसंबर 1946 के दिन। चलिए अगले सवाल, संसद के 2 सत्रों में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। देखिए, संसद के 2 सत्रों में जो है अधिकतम अंतर जो है टोटल हो सकती है 6 महीने का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 6 महीने में 2 बार सत्र बुलाना अनिवार्य है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों को मान्यता जरूरी है। तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो मान्यता जरूरी है टोटल 4 राज्यों की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 4 राज्यों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी। देखिए, स्वतंत्र पार्टी को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सी राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शून्य काल भारत में कब शुरू हुआ था। तो शून्य काल जो है यह शुरू हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1962 में। चलिए अगला सवाल, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में है। देखिए, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जो है यह है पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संविधान की पहली अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, CAA भारत में कब लागू हुआ था। तो देखिए, CAA जो है भारत में लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 जनवरी 2020 के दिन। चलिए अगला सवाल, CAG की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, CAG की नियुक्ति करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य के हैं। तो राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य की संख्या है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य से। चलिए अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद में है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कानून जो है सभी न्यायालयों पर बाध्य है, यह जो दिया गया है अनुच्छेद 141 में दिया गया है, आर्टिकल 141, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधायिका कितने भागों में है। तो राज्य की विधायिका जो है यह टोटल है 2 भाग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2 भागों में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है कम से कम इनमें से हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 21 साल की आयु होनी चाहिए। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से जुड़ा? तो दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था 52वां संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 52 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति करने वाले इनमें से हो जाएंगे राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुच्छेद 338 किससे जुड़ा है? तो अनुच्छेद 338 यह जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? देखिए नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, अरविंद पनगड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजरे में बंद तोता किसे कहा गया है? तो पिंजरे में बंद तोता इनमें से कही गई है सीबीआई को, यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, 1956 राज्य पुनर्गठन में कितने राज्य व क्षेत्र बने? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन में राज्य व क्षेत्र की संख्या टोटल हुआ था 14 और 6 संख्या क्षेत्र, 14 राज्य व 6 संख्या क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? देखिए संविधान को बनाने में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कानून के सक्षम समानता किस देश से लिया गया है? तो यह ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है इनमें से उत्तरदायी हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विधानसभा। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो एक पंचायत समिति जो है यह कार्य करती है ब्लॉक स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्लॉक स्तर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती चुनाव की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती चुनाव की न्यूनतम आयु सीमा 21 ईयर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 21 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो इनमें से संविधान सभा के सभापति यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बी एन राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है यह जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 42वें संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, देवनागरी में हिंदी को संघ की भाषा कौन सा अनुच्छेद मान्यता देता है? देखिए देवनागरी में हिंदी को संघ की भाषा मान्यता देने वाली अनुच्छेद 343 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 343 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या हो जाएगा टोटल 22। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का संविधान किसने अपनाया था? तो भारतीय संविधान को अपनाने वाले इनमें से हो जाएगा संविधान सभा। ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन कौन काम करता है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन कार्य करने वाले इनमें से हो जाएंगे विधान पालिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विधान पालिका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? देखिए भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता या फिर संशोधन कानून दोनों एक ही हैं। तो यह पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 11 दिसंबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद है? तो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध लगाने वाला अनुच्छेद इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा हूँ 44, शिक्षा का अधिकार संविधान में कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो है संविधान में जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1 अप्रैल 2010 के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? देखिए राष्ट्रपति की समाधान शक्ति इनमें से देती है अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 72 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह देती है आर्टिकल 19। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, अंग्रेजी, तमिल, संस्कृत। तो इनमें से अंग्रेजी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। चलिए अगला सवाल, अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 340 जो है इनमें से संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता किस अनुसूची में है? दोस्तों दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता जो है इनमें से हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 10वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किस अधिनियम में है? देखिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था जो है इनमें से हो जाएगा 1919 के अधिनियम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर इनमें से हो जाएंगी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा मीरा कुमार। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल, संविधान ने अंग्रेजी उपयोग की अनुमति कितने समय के लिए दी? तो संविधान ने अंग्रेजी उपयोग की अनुमति यह दिया था टोटल 15 वर्ष की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 15 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अनुमति इनमें से देता है आर्टिकल 213। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा आर्टिकल 213। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जुड़ा गया? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जो है यह जुड़ा था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए सूचना जो है यह देनी होती है 14 दिन पहले, यानी कि पूर्व में 14 दिन पूर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य जरूरी हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदस्यों की संख्या टोटल 50 जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 50 सदस्य होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, बिना अनुमति संसद से कितने दिन अनुपस्थित रहने पर अयोग्य हैं? तो बिना अनुमति के सदस्य संसद से टोटल 60 दिन के लिए अनुपस्थित रह सकते हैं, उसके बाद अयोग्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 60 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी 1952 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 60, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इनमें से हो जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन सा अनुच्छेद है? तो इनमें से अनुच्छेद हो जाएगा 75(3). ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा आर्टिकल 75(3).
चलिए अगला सवाल, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? देखिए आर्टिकल 79 279A जो है इनमें से संबंधित है जीएसटी परिषद से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जीएसटी परिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? देखिए भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है इनमें से हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 65 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों 10वीं अनुसूची की बात करें तो यह संबंधित है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद इनमें से हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ और प्रतिज्ञान किस अनुसूची में है? दोस्तों शपथ और प्रतिज्ञान जो है इनमें से हो जाएगा 3री अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3री अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित है अनुच्छेद 154 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 154। चलिए अगला सवाल, अनुच्छेद 2931 में क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 29 और 31 में शामिल है शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, नीति निर्देशक सिद्धांत किन अनुच्छेदों में है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 36 और 51 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 36 और 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाने की इनमें से विधि हो जाएगा महाभियोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाभियोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा की करने वाले हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सांसद की कार्यकाल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? तो देखिए धन विधेयक है या फिर नहीं इसका निर्णय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल, संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा कहलाता है, क्या कहलाता है? संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा कहलाएगा प्रश्नोत्तर घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रश्नोत्तर घंटा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, अंतरराज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अंतरराज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान की बात करें तो यह है आर्टिकल 263 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 263 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति का गठन के लिए न्यूनतम सदस्य की आवश्यकता होती है कितनी? तो सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7 सदस्य होने चाहिए। चलिए अगला सवाल, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में है? तो विश्व का पहला लिखित संविधान की बात करें तो यह है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका में। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 18, 20, 22, 24। इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 80+ जी के क्वेश्चन थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।